यूट्यूब का पैसा बैंक अकाउंट में कैसे आएगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग मतलब मेहनत करते चले जाते हैं यूट्यूब पे और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका बैंक अकाउंट में पैसा कैसे आएगा यूट्यूब से। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि यूट्यूब का जो पैसा होता है वो आपको कैसे मिलता है, हैंड टू हैंड मिलता है या कोई पोस्टमैन लेकर आता है या आपके बैंक अकाउंट में आता है। अगर बैंक अकाउंट में भी आता है बैंक का मतलब कि आपका यूट्यूब का पैसा, तो वो आपको कैसे मिलेगा, यानी कि आपको बैंक कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से वीडियो को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको जो यूट्यूब का पैसा मिलेगा, वो कहाँ से और कैसे मिलेगा। ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग नए यूट्यूबर्स हैं, जिनका अभी तक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ रिसेंटली में हुआ है या होने वाला है या यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि मतलब कि यूट्यूब का पैसा बैंक अकाउंट में आएगा तो कैसे आएगा, बैंक अकाउंट कैसे लगेगा, डिटेल्स में क्या-क्या लगेंगी और बैंक अकाउंट कैसे लगाया जाता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखने की ज़रूरत है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों वहाँ पे, जिससे कि मैं डिटेल्स में आपको बता सकूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको मतलब सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्रोसेस क्या होता है, आप बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, क्या वो तरीका है, वो भी बताऊँगा। तो इससे पहले, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो चुका है, उसके बाद आपको, आपका जब मोनेटाइज होता है आपका यूट्यूब चैनल, तो आपको ज़रूरत होती है गूगल एडसेंस अकाउंट की। जब आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते हैं, यानी कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपका मतलब कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट होता है। और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है, उसमें कुछ और भी काम करने होते हैं, जैसे कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका होता है आपके पैन कार्ड या वोटर आईडी, कोई भी आपके एक आईडी होनी चाहिए, उससे होता है। तो वो आपकी आईडी से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपका होता है पिन वेरिफिकेशन, यानी एड्रेस वेरिफिकेशन। तो आपको पोस्टमैन के माध्यम से एक पिन आता है, तो उससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर आपका टैक्स फॉर्म भरना होता है, तो टैक्स फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका बैंक अकाउंट ऐड करना। तो बैंक अकाउंट ऐड होता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में। वो कैसे ऐड होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ। और बैंक अकाउंट ही सिर्फ, आपको ये मत सोचिएगा कि बैंक अकाउंट नंबर ही आपके पास अवेलेबल है तो हो जाएगा, नहीं। उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स की जरूरत होती है। वो खासकर हो सकता है कि आप अपने बैंक भी जाएं, तो वहां से भी वो जानकारियां, सारी जानकारियां हो सकता है कि आपको ना मिल पाए। तो वो जानकारियां मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल से वीडियो देखेंगे, एंड तक आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे आ गया हूं और यहाँ पे मैं गूगल एडसेंस की वेबसाइट को सर्च कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं गूगल एडसेंस यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ। दोस्तों, ये मेरा गूगल एडसेंस की सबसे पहले वेबसाइट आ गई है। तो सबसे पहले वाली वेबसाइट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट आ गई है गूगल एडसेंस की। नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे बटन मिल जाएगा हमको, यहाँ पे गेट स्टार्ट का। तो सिंपली क्या करना है, गेट स्टार्ट वाली बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, गेट स्टार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। आपकी जीमेल आईडी पूछेगा, तो जिस जीमेल आईडी पे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट हो, तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे अपना गूगल एडसेंस अकाउंट वाली जीमेल आईडी यहाँ पे चूज कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए आगे, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होता है, तो एक एरर भी शो करता है आपके सामने। वो एरर क्या है, ये आप देखिए। अगर रेड कलर में, कोई भी रेड कलर में नोटिफिकेशन हो, तो समझ जाइए कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड, देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट मेथड, यानी पेमेंट अकाउंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की जरूरत है। तो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे डायरेक्टली भी आप पहुंच सकते हैं ऐड करने के लिए। ये है गो टू पेमेंट्स, इस पे अगर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली भी आपको उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे डायरेक्टली नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन शो ना कर रहा हो, तो इसलिए मैं मैन्युअली बताने वाला हूँ। तो मैन्युअली समझिए, लेकिन उससे पहले बात और मैं बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले आप एड्रेस वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में आप ऐड करिएगा। तो करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। ये चेक करने के लिए यहाँ पे पेमेंट्स पे आप क्लिक करिएगा, वेरिफिकेशन चेक वाले पे क्लिक करिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। आप देखिएगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बैंक ऐड करना है, तो यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे, पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। समझिए दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। अभी डिटेल्स और भी नीचे आएंगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करिएगा, क्योंकि डिटेल्स फाइंड हो रही है।
और डिटेल्स फाइंड होने के बाद अब आप समझिए, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक रेड कलर में साफ साफ लिखा है, टू रिसीव पे आउट्स प्लीज चूज ए वैलिड पेमेंट मेथड। यानी कि जो भी पेमेंट मेथड आप चूज करना चाहते हैं उसको आप चूज करिए, जिससे कि आपका जो पेमेंट है आपको मिल सके। तो पेमेंट मेथड चूज करने के लिए करना क्या है, आप यहाँ पे नीचे जाइएगा, नीचे ये दोस्तों मिल जाएगा ऑप्शन आपको, ये आप समझिए, ये ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आपको बटन मिल जाएगी ऐड पेमेंट मेथड। जी हाँ दोस्तों, तो अब करना क्या है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ आप समझिएगा, बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अब डिटेल्स में क्या क्या चाहिए, अब वो आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डिटेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड यानी कि चूज करने के लिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे, बेनिफिशियरी आईडी। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, तो आपको क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना है, इस पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। फिर है दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट, नहीं, नेम ऑन बैंक अकाउंट। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, साफ साफ समझिएगा। नेम ऑन बैंक अकाउंट यानी कि आपके बैंक अकाउंट पे आपका नाम क्या है, यानी कि यहाँ पे बैंक का नाम नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपका नाम पढ़ना है। आपका जो पासबुक पे नाम है, आपकी पासबुक या चेकबुक पे नाम है, वो आपको अपना डालना है, अपना नाम डालना है, समझिएगा। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ पे बैंक का नाम एंटर कर देते हैं, तो फिर प्रोसेस गलत हो जाता है, आप समझिए। इसीलिए मैं ये वीडियो को थोड़ा सा डिटेल्स में बना रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और डिटेल्स आप सही से भरें, जिससे कि आपका पेमेंट भी होल्ड ना हो, आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट तक आसानी से पहुंच सके, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं डिटेल्स में वीडियो को बना रहा हूँ। समझिए, समझिए दोस्तों, अब क्या करना है, अब अगला ऑप्शन है आपका बैंक नेम। समझिए, यहाँ पे बैंक नेम में आपको क्या करना है, आपका बैंक किस बैंक में है, बैंक अकाउंट आपका किस बैंक में है, वो बैंक का नाम आपको यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बैंक नेम की जगह पे अपना नाम डाल देते हैं, और अपने नाम की जगह बैंक का नाम डाल देते हैं। बहुत लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये जानकारी मैंने बहुत ही मतलब कि यूनिक तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर क्या है दोस्तों, फिर आगे की डिटेल्स है आईएफएससी कोड। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट का एक आईएफएससी कोड होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, वो आपको आपकी पासबुक पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो फिर आपका है स्विफ्ट कोड। अब आप समझिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड दोस्तों क्या होता है, स्विफ्ट कोड आपको हम तब ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको गूगल पे मिल जाएगा स्विफ्ट कोड। अगर आपको गूगल के माध्यम से दिक्कत हो रही तो आप अपने बैंक से जाके आप स्विफ्ट कोड ले लीजिएगा। हालांकि जब आप अपने बैंक जाएंगे, वहां पे स्विफ्ट कोड की बात करेंगे, तो हो सकता है कि बैंक मैनेजर समझ भी ना पाए। अगर समझ भी जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आप स्विफ्ट कोड का क्या करेंगे, तो आप बता दीजिएगा कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है, यानी कि दूसरे देश से, और इस देश में पेमेंट आएगा, इसलिए मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये अगर आप अमेरिका से हैं, तो आपको स्विफ्ट कोड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अमेरिका से अलग किसी अदर कंट्री में, किसी भी कंट्री से हैं, तो फिर आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी, ये आपके बैंक से मिलेगा। तो बैंक जाके आप अपना ये स्विफ्ट कोड अरेंज कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं ऑनलाइन वीडियो भी बना दूंगा कि स्विफ्ट कोड को कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर आपको कमेंट्स करेंगे तो बिल्कुल मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना सकता हूँ इससे रिलेटेड। फिर दोस्तों क्या है, अब है दोस्तों अगला ऑप्शन, यहाँ पे अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। और डिटेल्स जब भी आप भरिएगा, बिल्कुल आंखें खोल के अच्छे से एक एक अक्षर बिल्कुल सही से फिल करिएगा, अच्छे से भरिएगा, मतलब मिस्टेक से भी एक भी अक्षर का गलती नहीं करनी है, अन्यथा आपका पेमेंट जो है होल्ड हो जाएगा, होल्ड भी हो सकता है। और अगर गलत बैंक अकाउंट नंबर आप एंटर कर दिए तो दूसरे के खाते में भी आपका पैसा जा सकता है, इसलिए गलती मत करिएगा। तो अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे है री टाइप अकाउंट नंबर। फिर से आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर देना है। और फिर क्या है दोस्तों, फिर क्या है, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे ये एक बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है, सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड। क्या आप जो ये डिटेल्स भर रहे हैं, क्या आप अपनी प्राइमरी बैंक अकाउंट के लिए
लगाना चाहते हैं या इसके अलावा और भी बैंक अकाउंट लगाएंगे तो उसमें मतलब कि जैसे आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी ऑनलाइन पेमेंट जो बैंक होते हैं या ऐप होते हैं उसमें आप कितने भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, तो सेम वैसा इसमें भी है। कितने भी बैंक अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट कर देंगे पेमेंट आपका उसी बैंक में जाएगा। ऐसे ही गूगल पे में भी होता है, मान लिया कि 2 बैंक अकाउंट आपके ऐड हैं तो एक बैंक अकाउंट जो प्राइमरी आप सेट करके रखेंगे उसी बैंक अकाउंट में अगर कोई पैसा भेजता है तो उसी बैंक अकाउंट में जाता है। तो सेम वैसा ही आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस में भी है। तो बिल्कुल मैं जो डिटेल्स भरने वाला हूँ उसी बैंक अकाउंट में पेमेंट अपना लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए टिक मार्क कर देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी डिटेल्स मैं सेव कर लेता हूँ, भर लेता हूँ और फिर सेव करके मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी फिल कर लिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बटन दिख रहा है सेव का। तो सिंपल क्या करेंगे, सारी डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और ये सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आगे क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों। यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, आप समझिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लास्ट के 3 नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये लास्ट के 3 नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस नाम से है वो नाम मैंने एंटर कर दिया, सारी डिटेल्स भर के मैंने अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर दिया है। और अब ये जो मेरा पेमेंट है $110 बना हुआ है, ये $110 ये मेरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा दोस्तों। बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है, कैसे पैसा आएगा। तो पैसा आने का भी मैं सिस्टम बता देता हूँ। क्या है कि जितना भी आपका अर्निंग हुआ होता है लगभग 2 तारीख तक जितना भी पेमेंट बनता है वो आपका लगभग 10 तारीख तक आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वाईटी स्टूडियो से एडसेंस अकाउंट में, और फिर एडसेंस अकाउंट से 21 तारीख को फिर से रिलीज होता है आपके बैंक अकाउंट में। तो 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आपका बैंक अकाउंट में पैसा आपका आ जाता है दोस्तों। यही प्रोसेस होता है और इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो आई होप जानकारी आप समझ गए होंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है जानकारी तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।